हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का सामर्थ्य सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स को क्वेश्चंस की फॉर्म में ना पढ़ करके न्यूज की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। पूर्व डीजीपी एमएल लाठर बने राज्य सूचना आयुक्त। तो ये पूर्व डीजीपी थे। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि जो नए डीजीपी है वो कौन बनाए गए हैं। तो नए डीजीपी जो है वो श्री उमेश मिश्रा को नया डीजीपी बनाया गया है राजस्थान का। इसके बाद राज्य सरकार की अनुशंसा पर पूर्व डीजीपी एमएल लाठर को राज्यपाल ने राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। वहीं ये मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता यानी कि देवेंद्र भूषण गुप्ता के अधीन कार्य करेंगे। इसके अलावा ये एक इनकी कार्यकारिणी है जो कि इनकी साइट पर उपलब्ध है, जिसमें देवेंद्र भूषण गुप्ता जो कि अभी वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है, और ये अन्य सभी सदस्य हैं जिनमें राजेंद्र प्रसाद बरवार, इनका नाम याद रखना। इसके अलावा लक्ष्मण सिंह राठौड़, शीतल धाकड़, और जो नई नियुक्ति हुई है एमएल लाठर की, इनका नाम आपको याद रखना है। और इसके बाद में सूचना आयोग के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि सूचना का जो अधिकार है उसके संबंध में जो प्रथम बार आंदोलन किया गया था उसका श्रेय अरुणा रॉय को जाता है। इन्होंने ब्यावर से 6 अप्रैल 1995 को यहाँ आंदोलन किया था। वहीं ये मजदूर किसान शक्ति संघ की प्रणेता थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में न केवल केंद्रीय सूचना आयोग अपितु राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का भी प्रावधान है। यानी कि जो ये 2005 का अधिनियम है इसमें केंद्रीय सूचना आयोग के साथ ही राज्य सूचना आयोग का भी प्रावधान है। वहीं राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 13 अप्रैल 2006 को किया गया था और राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया था। इसके बाद प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में एमडी कोरानी का आप नाम याद रखना। इन्होंने 18 अप्रैल 2006 को शपथ ली थी और शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। इसके अलावा राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और आवश्यकता अनुसार, जिसमें कि मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। विधानसभा में विपक्ष का नेता मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, यानी कि इसमें 3 मेंबर होते हैं, मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, ये तीनों मिलकर के इनकी नियुक्ति करते हैं। शपथ इन्हें राज्यपाल दिलवाते हैं और ये जो त्याग पत्र है वो भी राज्यपाल को देते हैं। और इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राजस्थान विधानसभा में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन गुरुवार को संपन्न हुआ। इसमें देश के 27 विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों ने गहन विचार विमर्श के बाद आम सहमति से 9 संकल्प, ये संख्या याद रखना, 9 संकल्प पारित किए हैं। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में किसान साथी पोर्टल की शुरुआत की है। किसानों को अधिक सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस पोर्टल की पहल की है। इस पोर्टल द्वारा राज्य के किसानों को ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के रूप में सुविधाएं दी जा रही है। सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रहा है किसान साथी पोर्टल। वहीं इसमें 10 लाख से अधिक किसानों ने आवेदन किया है। 30 लाख किसानों को बीज मिनी किट का वितरण इसके तहत हुआ है और डीबीटी के द्वारा अब तक 481 करोड़ का हस्तांतरण हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राजस्थान आवासन मंडल के प्रताप नगर योजना जयपुर के सेक्टर 24 में राज आंगन योजना में बनने वाले क्लब हाउस 21 की सदस्यता के लिए आगामी 26 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर विकसित होने वाले क्लब में लगभग 1500 लोग सदस्य बन सकेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। पतंग उत्सव 2023 का जो है वो 14 जनवरी को मनाया जाना है। पर्यटन विभाग द्वारा इसे मनाया जाना है और जल महल की पाल आमेर रोड पर इसे मनाया जाना प्रस्तावित है। वहीं इसी क्रम में हवा महल महोत्सव भी मनाया जाना है। ये हवा महल के सामने मनाया जाएगा और ये 15 जनवरी को मनाया जाएगा। 15 जनवरी को मनाया जाएगा। पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन जयपुर के द्वारा इसका आयोजन किया जाना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राजस्थान ललित कला अकादमी और जवाहर कला केंद्र जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में 23वां कला मेला आयोजित किया जा रहा है। यह 3 से 8 फरवरी के मध्य आयोजित किया जाना है और जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन किया जाना है। इसमें लक्ष्मण व्यास जो कि अध्यक्ष है राजस्थान ललित कला अकादमी के, वो और बीडी कल्ला जो कि कला व संस्कृति मंत्रालय के मंत्री भी है। इसके अलावा अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री है राजस्थान के, इन तीनों के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाना है। और इसका संस्करण आपको याद रखना है, 23वां इसका संस्करण है। कला मेला जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया जाना है। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर, यह विधायक आवास परियोजना से संबंधित है। इसमें 160 आवासों का निर्माण जयपुर में किया जा रहा है विधानसभा के सामने ही। और इसका जो निर्माण है 2023 जून तक पूरा कर दिया जाएगा। इसमें से जो करंट का सवाल बन सकता है वो ये हो सकता है कि इसका शिलान्यास कब किया गया था। तो अगस्त 2021 में इनका शिलान्यास किया गया था। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड की ओर, जीव रक्षा के लिए संकल्पित राज्य सरकार, इनके द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसकी जो डेट है आपको वो याद रखनी है, 14 जनवरी से 30 जनवरी। इसके तहत किया क्या जाना है, जो भी पतंगबाजी से घायल पक्षी हैं उनको तत्काल चिकित्सा व्यवस्था दी जानी है। और जो बहुउद्देशीय चिकित्सा केंद्र है वो 24 घंटे खुलेंगे। जन सहयोग के माध्यम से निराश्रित जो पशु है उनकी देखभाल सुनिश्चित की जाएगी। तो ये डेट आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये 2-3 काम है, ये आपको याद रखने हैं कि इसके तहत क्या किया जाना है। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड की ओर, 26 जनवरी एवं 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस, महात्मा गांधी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये 2 डेट याद रखना, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी होता है और 30 जनवरी ये सर्वोदय दिवस के रूप में मनाए जाएंगे। इन दोनों दिवसों में समस्त राज्य में पशु पक्षियों का वध करना एवं मांस बिक्री पर अनिवार्य रूप से प्रतिबंध रहेगा और रोगी व घायल पशुओं को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध होगी। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड की ओर, यह राजस्थान जीके से संबंधित कुछ प्रश्न है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किस किसान आंदोलन से संबंधित था? राजस्थान में डेयरी विकास निगम का नाम कब परिवर्तित करके राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन यानी कि आरसीडीएफ किया गया? तिमणिया तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? जालंधर नाथ के गुरु का क्या नाम था? चौकेलाव महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम रिवीजन कर लेते हैं बीते हफ्ते का। दूध संकलन के क्षेत्र में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी कि आरसीडीएफ अब संपूर्ण भारत में कौन से स्थान पर आ गया है? तो तीसरे स्थान पर आ गया है। इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, राष्ट्रीय जम्बूरी में चंद्रराज बैंड ने लगातार दूसरी बार देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह कहाँ से संबंधित है? तो यह पाली से संबंधित है। वही पाली का जो लोक नृत्य था उसने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है राष्ट्रीय जम्बूरी में। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर, लंदन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था ने राजस्थान आवासन मंडल यानी कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया है। रिकॉर्ड इन्होंने 13,583 व्यावसायिक और आवासीय भवन बेचे हैं। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर, बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति और भारत कला मेला के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। 2 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित भारत कला मेला में भागीदार बनेगा बीकानेर हाउस। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर, हाल ही में विधि मंत्रालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए कितने नए जजों की सहमति दी है? तो कुल 9 नए जजों की सहमति दी है। ये 9 जज आने के बाद कुल 35 जज हो जाएंगे राजस्थान हाईकोर्ट में। राष्ट्रीय जम्बूरी में नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउट एवं गाइड किसने जीती है? तो ये राजस्थान ने जीती है। स्काउट के लिए भी और गाइड के लिए भी। स्ट्रेस फ्री पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका निर्माण कोटा में किया जा रहा है। 13 से 15 जनवरी 2023 को कैमल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये बीकानेर में इसका आयोजन शुरू हो गया है। देश का सबसे बड़ा क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कोटा में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय अंतर क्षेत्रीय विश्वविद्यालय फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है वो भी कोटा में किया जा रहा था। जियो की जो 5G सेवाएं हैं किस शहर में शुरू हुई है? तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में इनका शुभारंभ हो चुका है। वही कोटा में जनवरी माह में इसे शुरू किया जाना है। वही बीकानेर और अजमेर, बीकानेर प्लस अजमेर में इसे फरवरी में शुरू किया जाएगा। वहीं कोटा में इसी माह इसको शुरू कर दिया जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो जयपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये रिवीजन हुआ इस हफ्ते का। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आपको क्लास जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो राजस्थान जीके के प्रश्न है उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।